चलो दोस्तों, आज बात करते हैं एक बहुत जरूरी चीज के बारे में, आईओटी सिक्योरिटी। सोच रहे होगे ये आईओटी सिक्योरिटी क्या बला है? देखो, ये वो तरीके, ट्रिक्स और उपाय हैं जिनसे हम अपने आईओटी डिवाइसेस, नेटवर्क्स और डेटा को साइबर थ्रेट से बचाते हैं। और यकीन मानो, आजकल जो डिवाइसेस हम यूज करते हैं, जैसे स्मार्ट होम सिस्टम्स, इंडस्ट्रियल सेंसर्स, कनेक्टेड कार्स, हेल्थ केयर डिवाइसेस, इनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आईओटी सिक्योरिटी जरूरी क्यों है, थोड़ा डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले, डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। आईओटी डिवाइसेस पर्सनल और बिजनेस डेटा कलेक्ट करते हैं, जिसे अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाना जरूरी है। सोचो, कोई तुम्हारे स्मार्ट कैमरा को हैक कर ले, यार बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हैकिंग की बात निकली है तो साइबर अटैक्स भी एक बड़ी चिंता है। हैकर्स आईओटी डिवाइसेस की कमजोरियों का फायदा उठाकर रैंसमवेयर, फिशिंग और डीडीओएस अटैक्स कर सकते हैं। याद है 2016 का मीराई बॉटनेट अटैक? इसने अनसिक्योर्ड आईओटी डिवाइसेस को हाईजैक करके एक बहुत बड़ा डीडीओएस अटैक किया था। फिर डिवाइस इंटेग्रिटी भी है। अगर कोई आईओटी डिवाइस हैक हो जाता है तो वो खराब हो सकता है और हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग और स्मार्ट सिटीज जैसी जरूरी सर्विसेज को अफेक्ट कर सकता है। नेटवर्क सिक्योरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक भी अनसिक्योर्ड आईओटी डिवाइस पूरे नेटवर्क को खतरे में डाल सकता है और बाकी कनेक्टेड सिस्टम्स को भी अफेक्ट कर सकता है। और रेगुलेटरी कंप्लायंस को भी नहीं भूलना चाहिए। गवर्नमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस, कंज्यूमर्स और बिजनेसेस को आईओटी रिलेटेड रिस्क से बचाने के लिए सिक्योरिटी रेगुलेशंस बनाते हैं। आखिर में, अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकना। आईओटी सिक्योरिटी इंश्योर करता है कि सिर्फ ऑथराइज्ड यूजर्स और डिवाइसेस ही नेटवर्क एक्सेस कर पाए, जिससे डेटा थेफ्ट या सैबोटाज के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं। ज्यादातर आईओटी डिवाइसेस में स्ट्रॉन्ग एन्क्रिप्शन के लिए पावर नहीं होती। अलग-अलग प्रोटोकॉल्स और ऑपरेटिंग सिस्टम्स की वजह से सिक्योरिटी मेजर्स कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं और यूजर्स अक्सर डिफॉल्ट पासवर्ड्स चेंज करना भूल जाते हैं। अब बात करते हैं कुछ रियल वर्ल्ड थ्रेट्स की। सोचो, स्मार्ट कैमरास के अनऑथराइज्ड एक्सेस से डेटा थेफ्ट हो जाए या कोई बॉटनेट हैक्ड डिवाइसेस का यूज करके साइबर अटैक्स करे। यहां तक कि टैम्पर्ड इंडस्ट्रियल मशीन्स से फिजिकल डैमेज का भी खतरा होता है। तो इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है? आईओटी सिक्योरिटी में कई लेयर्स होते हैं। परसेप्शन लेयर में, जिसमें सेंसर्स और आरएफआईडी टैग्स आते हैं, हमें स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन, डेटा एन्क्रिप्शन और सिक्योर बूट सिस्टम्स की जरूरत होती है। नेटवर्क लेयर में सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स जैसे टीएलएस और एसएसएल फायरवॉल्स और इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स आते हैं। एज लेयर सिक्योरिटी में सिक्योर फर्मवेयर अपडेट्स, डेटा फिल्टरिंग और अनोमली डिटेक्शन पर ध्यान दिया जाता है। क्लाउड लेयर सिक्योरिटी में रोबस्ट एक्सेस कंट्रोल, सिक्योर एपीआईज और डेटा एन्क्रिप्शन शामिल है। और आखिर में, एप्लीकेशन लेयर सिक्योर यूजर ऑथेंटिकेशन, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल और रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट्स इंश्योर करता है। सिक्योरिटी एक्टिविटीज भी जरूरी है। रेगुलर थ्रेट आइडेंटिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग, डिवाइस ऑथेंटिकेशन और एक्सेस कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा का ट्रांसमिशन और स्टोरेज के दौरान एन्क्रिप्ट करना, रेगुलर सॉफ्टवेयर और फर्मवेयर अपडेट्स करना, फायरवॉल्स और VPNs यूज करना और एक इंसिडेंट रिस्पांस प्लान बनाना आईओटी डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करने में बहुत मददगार हो सकता है। आप अपने आईओटी डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं? डिफॉल्ट पासवर्ड्स को स्ट्रॉन्ग और यूनिक पासवर्ड से चेंज करना शुरू करें। डिवाइस एन्क्रिप्शन ऑन करें और सिक्योर नेटवर्क कनेक्शंस जैसे एन्क्रिप्टेड रेगुलरली अपने फर्मवेयर एंड सॉफ्टवेयर अपडेट करें, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इंप्लीमेंट करें और डिवाइस एक्टिविटी मॉनिटर करें किसी भी सस्पिशियस बिहेवियर के लिए। याद रखो दोस्तों, आईओटी सिक्योरिटी सिर्फ टेक्निकल इशू नहीं है, ये हमारी प्राइवेसी, डेटा और फिजिकल सेफ्टी को प्रोटेक्ट करने के बारे में है। इसलिए इन्फॉर्म्ड रहें और सिक्योर रहें। देखने के लिए शुक्रिया। लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलना। और टेक इनसाइट्स के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सोचो, हजारों कंप्यूटर और सब एक ही हैकर के कंट्रोल में। इन कंप्यूटर्स को बोलते हैं बॉट्स और ये मिलकर बनाते हैं एक पावरफुल नेटवर्क जिसे कहते हैं बॉटनेट।
साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में बॉटनेट बहुत बड़ा खतरा है। ये बहुत सारी गलत चीज़ें कर सकते हैं, जैसे पर्सनल जानकारी चुराना, वेबसाइट्स और नेटवर्क्स पर हमला करना। बॉटनेट का सबसे बड़ा डर है इनका साइज और चुपके से काम करने का तरीका। हैकर्स बहुत सारे इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स को कंट्रोल कर सकते हैं और उनके ओनर्स को पता भी नहीं चलता। ये कंप्यूटर्स हैकर के कठपुतली बन जाते हैं और बिना यूजर की मर्जी के उनके हुक्म मानते हैं। बॉटनेट बनाने के लिए सबसे पहले एक मालवेयर, खराब सॉफ्टवेयर विक्टिम के कंप्यूटर में डालना पड़ता है। ये कई तरीकों से हो सकता है, जैसे ईमेल में कोई गलत लिंक पर क्लिक करना, इन्फेक्टेड सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना या किसी खराब वेबसाइट पर जाना। जैसे ही मालवेयर कंप्यूटर में घुसता है, ये हैकर के कमांड एंड कंट्रोल सर्वर से जुड़ जाता है। ये सर्वर बॉटनेट का मेन अड्डा होता है, जहां से सभी इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स को हुक्म दिए जाते हैं। फिर हैकर बॉटनेट को अलग अलग काम करने के लिए बोल सकता है, जैसे DDoS अटैक करना या स्पैम ईमेल भेजना। बॉटनेट अलग अलग तरीके से बनाए जा सकते हैं। हर एक की अपनी खूबियां और कमजोरियां होती हैं। सेंट्रलाइज्ड बॉटनेट, जैसा कि नाम से पता चलता है, एक ही कमांड एंड कंट्रोल सर्वर से सभी बॉट्स से बात करते हैं। ये बनाना आसान होता है, लेकिन अगर सर्वर पकड़ा जाए तो पूरा नेटवर्क खत्म हो सकता है। दूसरी तरफ डिसेंट्रलाइज्ड बॉटनेट पीयर टू पीयर नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं, जहां हर इन्फेक्टेड कंप्यूटर क्लाइंट और सर्वर दोनों का काम करता है। इससे इन्हें तोड़ना मुश्किल होता है, लेकिन मैनेज करना भी मुश्किल होता है। हाइब्रिड बॉटनेट सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड दोनों के फीचर्स इस्तेमाल करते हैं, जिससे कंट्रोल और मजबूती दोनों मिलती है। बॉटनेट साइबर क्रिमिनल्स के लिए कई तरह के काम कर सकते हैं। DDoS बॉटनेट वेबसाइट्स और ऑनलाइन सर्विसेज पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक भेजकर उन्हें क्रैश कर देते हैं। स्पैम बॉटनेट लाखों अनचाहे ईमेल भेजते हैं, जिनमें अक्सर मालवेयर या फिशिंग लिंक्स होते हैं। बैंकिंग बॉटनेट यूजर्स के लॉगिन डिटेल्स और बैंक की जानकारी चुराते हैं। क्रिप्टो माइनिंग बॉटनेट इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स की पावर का इस्तेमाल करके हैकर के लिए क्रिप्टोकरेंसी माइन करते हैं। क्लिक फ्रॉड बॉटनेट ऑनलाइन एड्स पर फर्जी क्लिक्स जनरेट करते हैं, जिससे एडवर्टाइजर्स को नुकसान होता है और बॉटनेट ऑनर को फायदा होता है। सेक्शन 5, मालवेयर हैकर के खतरनाक हथियार। मालवेयर यानी खराब सॉफ्टवेयर ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने या डेटा चुराने के लिए बनाया जाता है। वायरस एक आम मालवेयर है जो अच्छे फाइल से चिपक जाता है और जब वो फाइल चलती है तो फैलता है। वर्म्स खुद ही फैल सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम और नेटवर्क्स की कमजोरियों का फायदा उठाकर। ट्रोजन हॉर्स अच्छे सॉफ्टवेयर जैसे दिखते हैं, लेकिन इंस्टॉल होने के बाद खराब काम करते हैं। रूट किट्स सिस्टम में छुपकर रहते हैं, जिससे उन्हें ढूंढना और हटाना मुश्किल होता। सेक्शन 6, रैंसमवेयर का बढ़ता खतरा। रैंसमवेयर एक तरह का मालवेयर है जो विक्टिम की फाइल्स को लॉक कर देता है और उन्हें खोलने के लिए पैसे मांगता है। जैसे ही रैंसमवेयर सिस्टम में घुसता है, ये जरूरी फाइल्स को लॉक कर देता है, जिससे यूजर उन्हें एक्सेस नहीं कर पाता। फिर विक्टिम को एक मैसेज मिलता है जिसमें पैसे देने को कहा जाता है, अक्सर क्रिप्टो करेंसी में, ताकि फाइल्स अनलॉक की जा सके। रैंसमवेयर कई तरीकों से फैल सकता है, जैसे फिशिंग ईमेल, खराब अटैचमेंट्स और एक्सप्लॉइट किट्स। रैंसमवेयर से बचने के लिए कई लेयर्स की सिक्योरिटी जरूरी है, जैसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट्स और सावधानी से ब्राउजिंग। सेक्शन 7, क्रिप्टोग्राफी डिजिटल दुनिया का रक्षक। इंटरनेट की दुनिया में जरूरी जानकारी को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। यहीं क्रिप्टोग्राफी काम आती है। क्रिप्टोग्राफी एक ऐसा तरीका है जिससे जानकारी को दुश्मनों से सुरक्षित रखा जाता है। इसमें जानकारी को एक ऐसे फॉर्मेट में बदल दिया जाता है जिसे अनऑथराइज्ड लोग नहीं उपयोग सकते। क्रिप्टोग्राफी साइबर सिक्योरिटी के कई पहलुओं के लिए जरूरी है, जैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को सुरक्षित करना, जरूरी डेटा की सुरक्षा और डिजिटल कम्युनिकेशन की सच्चाई सुनिश्चित करना। ये कई टेक्नोलॉजीज का आधार है जिन पर हम रोजाना भरोसा करते हैं, जैसे ऑनलाइन बैंकिंग से लेकर सिक्योर मैसेजिंग एप्स। सेक्शन 8, क्रिप्टोग्राफी इन एक्शन एन्क्रिप्शन से डिजिटल सिग्नेचर तक। क्रिप्टोग्राफी के कई प्रकार हैं, हर एक का अपना काम होता है। सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों के लिए एक ही की का इस्तेमाल करती है, जिससे ये स्टोर किए गए डेटा को सुरक्षित करने के लिए उपयुक्त है। एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी 2 कीज का इस्तेमाल करती है, एक पब्लिक की एन्क्रिप्शन के लिए और एक प्राइवेट की डिक्रिप्शन के लिए।
इससे बिना सीक्रेट की शेयर किए सिक्योर कम्युनिकेशन हो सकता है। हैशिंग एल्गोरिथम किसी मैसेज या फाइल का एक यूनिक डिजिटल फिंगरप्रिंट बनाते हैं जिससे उसकी सच्चाई सुनिश्चित होती है। क्रिप्टोग्राफी के कई प्रैक्टिकल इस्तेमाल हैं, जैसे SSL TLS से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को सुरक्षित करना और डिजिटल सिग्नेचर से सॉफ्टवेयर की सच्चाई वेरीफाई करना। ऑनलाइन प्राइवेसी और सिक्योरिटी की परवाह करने वाले हर व्यक्ति के लिए क्रिप्टोग्राफी की बेसिक्स समझना जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका SG और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे धमाकेदार क्रांति के बारे में जो पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखती है। AI और ML से IoT में क्रांति। जी हां, आपने सही सुना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स में धमाकेदार एंट्री मार चुके हैं और ये हमारे जीने का तरीका ही बदल देंगे। पहले जहां हमारे डिवाइस सिर्फ बेजान चीजें हुआ करते थे, अब AI और ML की मदद से वो स्मार्ट और समझदार बनते जा रहे हैं। ये नई टेक्नोलॉजी हमारे डिवाइस को सोचने, समझने और खुद से फैसले लेने की ताकत दे रही है। अब हमारे स्मार्टफोन से लेकर हमारे घर, कार, यहाँ तक कि शहर भी स्मार्ट बनते जा रहे हैं। तो दोस्तों तैयार हो जाइए इस वीडियो में AI और ML से होने वाले IoT क्रांति के बारे में जानने के लिए, और ये भी जानेंगे कि कैसे ये टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी को आसान, सुरक्षित और बेहतर बनाने वाली है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हर दिन दुनिया में कितना डेटा पैदा होता है? अरबों खरबों गीगाबाइट। इतने सारे डेटा को प्रोसेस करना तो इंसानों के बस की बात नहीं है, लेकिन यहाँ AI और ML कमाल दिखाते हैं। AI और ML अनावश्यक डेटा को छानकर सिर्फ महत्वपूर्ण डेटा को प्रोसेस करते हैं। जैसे कि एक स्मार्ट सिक्योरिटी कैमरा AI का उपयोग करके आपके घर के सामने से गुजरने वाले हर व्यक्ति की पहचान करता है, और अगर कोई अनजान व्यक्ति आपके घर के पास आता है तो आपको तुरंत अलर्ट भेजता है। इससे न सिर्फ समय की बचत होती है, बल्कि जरूरी फैसले भी जल्दी लिए जा सकते हैं, और ये सब कुछ होता है रियल टाइम में, यानी बिना किसी देरी के। सोचिए, अगर आपके घर का स्मार्ट बल्ब AI से लैस हो और वो आपके कमरे में आते ही लाइट जला दे और जाते ही बंद कर दे तो कितनी बिजली बचेगी? तो दोस्तों, AI और ML सिर्फ डेटा प्रोसेसिंग को ही आसान नहीं बना रहे हैं, बल्कि उसे और भी ज्यादा स्मार्ट और कुशल बना रहे हैं, जिससे हमें और भी बेहतर और सुविधाजनक जीवन जीने में मदद मिलेगी। दोस्तों, मशीनों का खराब होना एक आम बात है, लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि अब AI और ML की मदद से हम पहले ही पता लगा सकते हैं कि कौन सी मशीन कब खराब होने वाली है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। AI और ML की मदद से मशीनों की सेहत पर नजर रखी जा सकती है और उनके खराब होने से पहले ही हमें अलर्ट मिल जाता है। कारखानों में AI सक्षम IoT सेंसर मशीनों के तापमान, कंपन और अन्य महत्वपूर्ण मापदंडों की निगरानी करते हैं, और अगर कोई भी मानक से अलग होता है तो तुरंत सूचित करते हैं। इससे न सिर्फ मशीनों की लाइफ बढ़ती है, बल्कि बड़े बड़े नुकसान से भी बचा जा सकता है। सोचिए, अगर आपके कार का इंजन खराब होने वाला है और आपकी कार का AI सिस्टम आपको पहले ही बता दे, तो आप समय रहते उसकी सर्विसिंग करवा सकते हैं और एक बड़े खर्चे से बच सकते हैं। तो दोस्तों, पूर्वानुमानित रखरखाव न सिर्फ समय और पैसा बचाता है, बल्कि दुर्घटनाओं से बचाव में भी मदद करता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके घर की लाइटें खुद ही जल जाएं और पंखा खुद ही चल पड़े तो कैसा हो? AI और IoT मिलकर ये कमाल भी कर दिखाते हैं। AI सक्षम IoT डिवाइस बिना किसी मानव हस्तक्षेप के स्वतः निर्णय ले सकते हैं और आपके घर को और भी ज्यादा स्मार्ट बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, Google Nest थर्मोस्टेट AI और IoT का उपयोग करके आपके घर के तापमान को नियंत्रित करता है। यह आपके घर के तापमान को आपके पसंद के अनुसार एडजस्ट करता है और ऊर्जा की बचत भी करता है। इसी तरह स्मार्ट घरों में AI सक्षम IoT उपकरणों का उपयोग सुरक्षा, मनोरंजन और ऊर्जा प्रबंधन जैसे विभिन्न कार्यों को स्वचालित करने के लिए किया जा सकता है। तो दोस्तों, AI और IoT का यह अद्भुत मेल हमारी जिंदगी को और भी आसान और आरामदायक बनाने की क्षमता रखता है। चैप्टर 4, साइबर सुरक्षा और खतरे की पहचान। दोस्तों, आज की दुनिया में साइबर अटैक एक बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। हैकर्स आए दिन नए नए तरीके खोज रहे हैं हमारे डेटा को चुराने के लिए। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि AI और IoT मिलकर इस खतरे से निपटने के लिए भी तैयार हैं। AI IoT सुरक्षा को और भी मजबूत बनाता है।
AI सक्षम IoT फायरवॉल स्मार्ट होम सुरक्षा में इस्तेमाल होते हैं, जो किसी भी संदिग्ध गतिविधि का पता लगाकर उसे रोकते हैं। यह आपके नेटवर्क को लगातार स्कैन करता रहता है और किसी भी असामान्य गतिविधि का पता चलने पर आपको तुरंत अलर्ट भेजता है। इसके अलावा AI और ML का उपयोग करके ऐसे सॉफ्टवेयर बनाए जा रहे हैं जो हैकर्स के तरीकों को पहले से ही पहचान सकते हैं और उनके हमलों को नाकाम कर सकते हैं। तो दोस्तों, AI और IoT हमें साइबर खतरों से बचाने के लिए एक मजबूत ढाल का काम करते हैं। चैप्टर 5, हेल्थ केयर और स्मार्ट निगरानी। दोस्तों, स्वास्थ्य से बढ़कर और क्या हो सकता है, और AI और IoT मिलकर हमारी सेहत का भी ख्याल रखने के लिए तैयार हैं। AI और IoT के संयोजन से स्वास्थ्य सेवा में क्रांतिकारी बदलाव आया है। उदाहरण के लिए एप्पल वॉच जैसी स्मार्ट वॉच अब सिर्फ समय बताने तक सीमित नहीं है। यह आपकी हृदय गति, नींद और गतिविधि की निगरानी करती हैं और किसी भी असामान्यता का पता चलने पर आपको सचेत करती है। इसी तरह AI सक्षम IoT उपकरणों का उपयोग मरीजों की रिमोट मॉनिटरिंग, दवा की खुराक को ट्रैक करने और स्वास्थ्य संबंधी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी एकत्रित करने के लिए किया जा रहा है। तो दोस्तों, AI और IoT मिलकर स्वास्थ्य सेवा को और भी ज्यादा व्यक्तिगत, प्रभावी और सुलभ बनाने का काम कर रहे हैं। चैप्टर 6, स्मार्ट शहर और ट्रैफिक प्रबंधन। दोस्तों, जैसे जैसे शहरों की आबादी बढ़ रही है, वैसे वैसे ट्रैफिक जाम, प्रदूषण और संसाधनों की कमी जैसी समस्याएं भी बाँच रही हैं। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि AI और IoT मिलकर स्मार्ट शहर बनाने में मदद कर रहे हैं। AI सक्षम IoT उपकरणों का उपयोग ट्रैफिक प्रवाह को नियंत्रित करने, पार्किंग की उपलब्धता के बारे में जानकारी प्रदान करने और सार्वजनिक परिवहन को और अधिक कुशल बनाने के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए AI आधारित IoT सेंसर ट्रैफिक की भीड़ का वास्तविक समय में पता लगा सकते हैं और ट्रैफिक सिग्नल को इस तरह से समायोजित कर सकते हैं जिससे ट्रैफिक सुचारू रूप से चलता रहे। तो दोस्तों, AI और IoT मिलकर हमारे शहरों को और भी ज्यादा रहने योग्य, टिकाऊ और स्मार्ट बनाने में मदद कर रहे हैं। आउटरो AI, ईमेल और IoT भविष्य का निर्माण। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, AI, ML और IoT का एक साथ उपयोग दुनिया को स्मार्ट और ऑटोमेटेड बना रहा है। ये तकनीकें उद्योगों, स्वास्थ्य देखभाल, साइबर सुरक्षा और शहरी विकास को नया आकार दे रही हैं। भविष्य में हम AI, ML और IoT के और भी अद्भुत अनुप्रयोगों को देखने की उम्मीद कर सकते हैं। यह एक ऐसी क्रांति है जो हमारे जीने, काम करने और दुनिया के साथ इंटरैक्ट करने के तरीके को बदल देगी। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह के और भी रोमांचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।